हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे फीचर की जो आपको प्रोवाइड कर सकता है एक बहुत ही अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड एक ऐसा फीचर जो आपके मदरबोर्ड पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको शायद उसको ठीक से यूज़ करना ना आया हो या फिर आपने कभी ट्राई ही ना किया। अगर आपके पास एक Ryzen 3000 सीरीज या उसके ऊपर वाला प्रोसेसर, देन मे बी ये वीडियो आपको जरूर हेल्प कर सकती है। ये वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल जरूर हो सकती है, तो प्लीज़ पहले से ही अपने नोट पैड्स तैयार रखना। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। Precision Boost Overdrive is an opportunistic automated overclocking mechanism found in various AMD processors that pushes the system power budget beyond its stated specification in order to allow Precision Boost to act more aggressively and achieve higher performance. हाँ जी, इसका कहने का मतलब ये है, ऐसा फीचर है कंडीशंस राइट होने पर, जब पूरी यूनिवर्स की कंडीशंस राइट होगी आपके ना प्रोसेसर के लिए, आपको एक बूस्ट देगा परफॉर्मेंस के लिए, चाहे वो मल्टी कोर परफॉर्मेंस हो या सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस हो। तो इस वीडियो का मुझे आइडिया तब आया था जब MSI ने मुझे भेजा था अपना X570S Edge Max Wi-Fi, जो X570S चिपसेट पे बेस्ड मदरबोर्ड है। सबसे खास बात ये थी कि MSI ने साथ में हमें भेजा था AMD का 5950X, एंड एज यू नो 5950X इज अ मॉन्स्टर ऑफ अ CPU। अगर आपको नहीं पता, इट्स अ 16 कोर 32 थ्रेड प्रोसेसर जो रीच कर सकता है सिंगल कोर स्पीड्स ऑफ अप टू 5 GHz। आई वाज वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट दिस आउट, एंड जैसे ही मुझे प्रोसेसर मिला, मैंने डिसाइड किया कि इसको ओवरक्लॉक करते हैं, लेट्स सी कि कितना हम लोग इसको पुश कर सकते हैं। ये प्रोसेसर सिर्फ 4.5 GHz तक स्टेबल रहा। कूलर इसको हैंडल नहीं कर पाया। दिस इज अ 360 mm हाई परफॉर्मेंस कूलर जिसपे हमने 6 पंखे लगा रहे थे पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन, फिर भी वो टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हाई हो रहे थे, जो पावर थी बहुत ज्यादा हाई हो रही थी। AMD इस चीज को जानती है। AMD नोस कि मैनुअली ओवरक्लॉक करना इतना आसान नहीं है, एंड देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एंड देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेज दैट कम विद मैनुअल ओवरक्लॉकिंग। अगर मेरा प्रोसेसर है, उसको मैंने ओवरक्लॉक कर दिया 4.5 GHz पे, तो वो हर टाइम कंटिन्यूसली चलेगा 4.5 GHz पे। वो 5 GHz नहीं टच कर सकता जो उसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस थी, बिकॉज मैंने फिजिकली मैनुअली उस चीज को लिमिट कर दिया। प्रिसीजन बूस्ट ओवरड्राइव इसी प्रॉब्लम को हटाने की कोशिश करता है। ये आपको प्रोवाइड करता है अपने प्रोसेसर की फुल सिंगल को परफॉर्मेंस। आप उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो फुल स्पीड्स पे रन करेगा जब भी उसको ज़रूरत पड़े, एंड साथ ही मल्टी को परफॉर्मेंस से, उसके स्टॉक परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बूस्ट मिल जाता है। तो वीडियो में ज़्यादा आगे जाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद प्रिसीजन बूस्ट ओवरक्लॉकिंग। मैंने आज तक ज़्यादातर मैनुअली ओवरक्लॉक ही किया अपने AMD CPUs को, तो ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। मैं भी सेटिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एरर कर रहा था। तो आई विल लीव सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन जो पूरी तरह डेफिनेट गाइड होंगे, ज़्यादा टेक्निकली है ना वो साउंड होंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो PBO के काम करने का तरीका बेसिक है, मतलब एक्चुअली इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर हम लोग सिंपल शब्दों में कहें, ये आपके प्रोसेसर को ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है, ज़्यादा करंट प्रोवाइड करता है, सही वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पीड जो है, अपनी क्लॉक्स जो है वो बूस्ट कर सके। और ये जो क्लॉक स्पीड्स है, ये डिपेंड करेगी आपके टेम्परेचर्स क्या है, आपके मदरबोर्ड के VRM कितना हैंडल कर सकते हैं लोड, और साथ ही आपके एक्चुअल प्रोसेसर की सिलिकॉन की क्वालिटी कैसी है, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कंडीशन या उसकी परफॉर्मेंस कैसी निकल के आती है। अब ये जो पैरामीटर्स है, इनको डिफाइन करने के लिए AMD के बड़े अच्छे इंजीनियर्स ने, काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट लोगों ने अच्छे नाम रखे हैं। तो थोड़ी कॉपी पेन निकालो, नोट करना शुरू करो बच्चों। तो ये है CPU PPT, EDC एंड TDC। तो CPU PPT है पैकेज पावर ट्रैकिंग। ये बेसिकली वो नंबर है जो डिफाइन करता है कि आपका CPU कितनी ज़्यादा पावर खींचेगा। हम लोगों को पता है कि जैसे हम लोग CPU के पावर रेटिंग्स वगैरह चेक करते हैं कि वो 100 वाट का खींच रहा है पावर, 200 वाट का CPU है, 300 वाट का CPU है। तो ये PPT जो है वो नंबर डिफाइन करता है कितना पावर फाइनली प्रोसेसर एक्चुअली यूज़ करता है। सेकेंड जो पैरामीटर है वो है हमारा EDC, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन करंट। बेसिकली वो करंट है जो आपका मदरबोर्ड है आपके प्रोसेसर को भेज सकता है बहुत ही छोटे टाइम के लिए, बिल्कुल मतलब शॉर्ट बर्स्ट में। एंड EDC का बेनिफिट क्या होता है कि ये सिंगल कोर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। जितनी ज्यादा EDC की लिमिट होगी, उसके अकॉर्डिंगली CPU सिंगल कोर, जब एक कोर यूज करेगा उसके अकॉर्डिंगली बूस्ट कर पाएगा। एंड तीसरी हमारी चीज है थर्मल डिजाइन करंट। थर्मल डिजाइन करंट का मतलब है कि जब आपका प्रोसेसर सारे के सारे कोर्स यूज कर रहा है, तब जो करंट मदरबोर्ड से आ रहा है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं TDC के रूप में, कि ये जरूरी है आपके CPU के मल्टी कोर परफॉर्मेंस के लिए। यानी जब आपके सारे कोर्स यूज हो रहे हैं, तब इस करंट की वैल्यू डिटरमाइन करेगी आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा मैनुअल काम होता है, एंड आपको
थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा अपने सही वैल्यूज ढूंढने के लिए। अगर आपको पीबीओ वगैरह इनेबल करना है या उसकी सेटिंग्स वगैरह के साथ छेड़छाड़ करनी है तो आपको ज़रूरी क्या है कि आपके पास एक अच्छा कूलर हो। आपके टेम्परेचर्स जितने कम होंगे उतना ज़्यादा आपका चांस है कि आपका प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। किचन वगैरह में पड़ा हो LN2 वगैरह तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो एंड आपको ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हम लोग यूज़ करें 5000 सीरीज़ के प्रोसेसर के लिए, जो ये वीडियो है मेनली थोड़े 5000 सीरीज़ वाले प्रोसेसर्स को ही डायरेक्टेड है, उनके ऊपर ही हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो फाइनली बात करते हैं इन सारे सेटिंग्स को एक्सेस कैसे करते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्या नंबर्स हमने पुट करने हैं। अज्यूमिंग आप MSI का मदरबोर्ड यूज़ करें तो आपको सबसे पहले अपने एडवांस सेटिंग्स पे जाना है और वहाँ पे आपको जाना है ओवरक्लॉकिंग सेटिंग्स पे। यहाँ पे आपको ढूंढना है एडवांस CPU कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा AMD ओवरक्लॉकिंग का। इसके अंदर आपको एक सीधा डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है प्रिसीजन बूस्ट ओवरड्राइव एंड आई होप आप लोगों को पता हो कि हम लोग उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। एंड MSI मदरबोर्ड्स का क्या है कि वो डिफॉल्ट ऑटो सेटिंग्स के साथ आता है एंड ऑटो सेटिंग्स का जनरली मतलब होता है कि PBO इनेबल नहीं है, आपका PBO डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। अगर जब आप PBO इनेबल करते हैं आपको कोई सेटिंग्स नहीं अप्लाई, कोई सेटिंग्स नहीं दिखेगी जो आप चेंज कर सकते हैं। उसका रीज़न सिंपल सा कि इनेबल जो है वो बेसिकली ऑटोमेटिक मोड पे PBO को चलाता है। लेकिन जैसे हर टाइप की ओवरक्लॉकिंग साथ होता है, जब भी आप कोई चीज़ ऑटो ओवरक्लॉकिंग के ऊपर छोड़ते हैं तो कई बार उसकी वजह से टेम्परेचर्स हाई होते हैं। सेम रीज़न है कि कई लोग कंप्लेन करते हैं कि PBO ऑन करने के बाद उनके टेम्परेचर्स हाई होते हैं। 5000 सीरीज़ वाले प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है हीट के। आप जितने कम टेम्परेचर्स दोगे वो उतना ज़्यादा ऑटोमेटिकली बूस्ट करेगा। इनहैंस मोड वगैरह आपको डायरेक्ट यूज़ करने की जरूरत नहीं है, या तो आप सीधा इनेबल करें या फिर एडवांस मोड पे क्लिक करें। हम लोग जाएंगे एडवांस मोड के साथ। तो एडवांस मोड में बेसिकली आपको 4 सेटिंग्स मिलेगी, लेकिन हमारे लिए जो ज़रूरी सेटिंग्स है वो है 3 जो मैंने बताया था, PPC, EDC एंड TDC। ये सारी कहलाती है PBO लिमिट। सेकंड ऑप्शन है प्रिसीजन बूस्ट ओवरड्राइव स्केलर। इतना समझ लीजिए कि स्केलर वाला जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होगा आपके मदरबोर्ड पे, आपके CPU पे। अगर आप स्केलर को चेंज करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो स्केलर उस लिमिट को बढ़ा देता है कि वो प्रोसेसर कितनी ज़्यादा वोल्टेज हैंडल करता है। ये बहुत ही अजीब सी सेटिंग है। ऑनेस्टली मुझे भी इसको इनेबल या डिसेबल करने पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखा, बट योर माइलेज में वेरी डिपेंडिंग आपका प्रोसेसर की वोल्टेज फ्रीक्वेंसी वगैरह कैसे है। तीसरा हमारा ऑप्शन है मैक्स CPU बूस्ट क्लॉक ओवरराइड। इन सेटिंग्स के अलावा एक और सेटिंग भी है जो सिर्फ याद रखें Ryzen 5000 सीरीज पे ही अप्लाई होगा, दैट इज कर्व ऑप्टिमाइजर एंड दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फिनिकी भी है। इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे PBO लिमिट्स पे। PBO लिमिट्स के अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑटो, डिसेबल्ड, मदरबोर्ड एंड मैनुअल। ऑटो सेटिंग का मतलब है कि जो आपके मैक्सिमम सेटिंग्स होगी वो सीधा ही अप्लाई होगी। डिसेबल्ड का मतलब है कि कोई PBO लिमिट नहीं रहेगी। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, मदरबोर्ड एंड मैनुअल। MSI के इंजीनियर्स ने मदरबोर्ड के लिए जो सेटिंग्स रखी है PBO की, मतलब PPC, TDC और EDC की सेटिंग्स, वो अप्लाई होगी। और मैनुअल का मतलब है कि आप डिसाइड करोगे, यू आर द गॉड नाउ एंड यू विल डिसाइड कि कितना पावर प्रोसेसर को मिलना चाहिए। तो हमें सेलेक्ट करना है PBO मैनुअल। जो PPT लिमिट है उसके एक्चुअली कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप एक ज़्यादा कोई बड़ा नंबर पुट कर दे फॉर समथिंग लाइक 800, तो इसका मतलब ये नहीं कि है ना प्रोसेसर 800 वॉट्स खींचना शुरू करेगा। इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर प्रोसेसर को मौका मिले, लाइक इफ यू आर अंडर सम काइंड ऑफ LN2 वर्ल्ड जहाँ पे यहाँ से LN2 चलता है, तो मे भी है ना ये 800 वॉट तक खींच सकता है। लेकिन अदरवाइज प्रोसेसर को जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइप के उस क्लॉक स्पीड के लिए उतनी ही पावर खींचेगा। तो जनरली आप इसको कुछ भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक है ना ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको अपने प्रोसेसर की लिमिट एक्चुअली कम करनी है, यानी अगर आप है ना मान लीजिए हाईटेक सिस्टम्स वगैरह यूज़ करें, छोटे सिस्टम्स यूज़ करें जहाँ पे आपको कम पावर से भी, कम प्रोसेसिंग पावर से भी चल जाएगा काम, देन यस आप यहाँ पे आपके प्रोसेसर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उससे कम वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 60 वॉट्स, 65 वॉट्स। अब बारी आती है TDC लिमिट की। TDC लिमिट का जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मल्टी कोर वर्कलोड एंड इस सेटिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ये सेटिंग आपने बहुत ज़्यादा कर दी तो आपका जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा पावर खींचेगा, बहुत ज़्यादा करंट खींचेगा टू परफॉर्म अ टास्क एंड आपके टेम्परेचर्स हाई होंगे। इस सेटिंग का सही होना ज़रूरी है। एंड जैसे आप देख रहे हैं तो हमारे 5950X की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 95 एम्पियर्स तक है एंड 60 एम्पियर्स है बाकी 5600X टाइप के प्रोसेसर्स के लिए। तो हमें इस लिमिट के ऊपर ही रहना है। अब EDC जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप जो मर्जी सेट कर दे आपका प्रोसेसर हर बार उसको यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप है ना EDC पे मान लीजिए भर देते हैं 900, आपका प्रोसेसर कोशिश करेगा कि मैक्सिमम 900 एम्पियर्स की वो अब पुल कर सके, लेकिन बिकॉज प्रिसीजन बूस्ट इतने सारे अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि इसका जो पार्ट है वो छोटा हो जाता है। एंड याद रखना
EDC TDC से हमेशा ज़्यादा होनी ज़रूरी है। EDC कम होगा TDC से तो आपका प्रोसेसर नहीं परफॉर्म करेगा एंड आपको दिखेंगे कि आपका जो प्रोसेसर है वो 2 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर नहीं जा रहा। मत पूछना ये मुझे कैसे पता चला। तो अगर आपके टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो रहे हैं ना, तो आप अपने TDC लिमिट के साथ प्ले करके देखो, उसको ऊपर नीचे ज़्यादा करके देख सकते हो कि आपको कहाँ स्टेबिलिटी भी मिल रही है और कहाँ आपके टेम्परेचर्स सही है। यहाँ पे PPT, TDC, EDC हमने ये नंबर्स चूज किए थे फॉर द 5950X। जो टेम्परेचर्स थे उस पर थोड़े 5 से 6 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस मिला और हमारे जो क्लॉक स्पीड्स थे वो अच्छे खासे बूस्ट हो रहे थे, लाइक 4.4 गीगाहर्ट्ज़, 4.5 गीगाहर्ट्ज़ बिना किसी प्रॉब्लम के। मे बी क्या हो आपका प्रोसेसर जादू वाला हो और उसमें और ज़्यादा परफॉर्मेंस बाकी हो। अगर पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है तो AMD आपको प्रोवाइड करता है अप टू 200 मेगाहर्ट्ज़ ऑफ एक्स्ट्रा बूस्ट। PBO लिमिट सेट करने के बाद आपको मिल रहे थे 4.2 गीगाहर्ट्ज़ एंड अगर PBO एल्गोरिथम को लगता है कि और ज़्यादा परफॉर्मेंस निकल सकती है इस प्रोसेसर से, तो वो क्या करेगा, आपकी जो PBO लिमिट्स है उसके ऊपर 200 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड्स और बढ़ाने की कोशिश करेगा विदाउट अफेक्टिंग योर लिमिट्स। मतलब जो लिमिट आपने सेट की उस पर और ज़्यादा वर्कलॉक करने की कोशिश करेगा। एंड इस सेटिंग को मैं कहता हूँ कि ज़्यादा मत छेड़ना इसको, बल्कि स्टार्टिंग में ऑटो पे ही रहने देना। PPT वैल्यू ऊपर करो या नीचे करो, TDC चेंज करो एंड हार्डवेयर इन्फो में चेक करो कि उसका क्या रिजल्ट हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था मैनुअल काम है एंड आपको ये करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। वहाँ से आप बिल्डअप करेंगे। तो ये तो होगी हमारी PBO के नॉर्मल सेटिंग्स की बात। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 5000 सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ एक नया ऑप्शन अवेलेबल है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड दैट्स द कर्व ऑप्टिमाइज़र। कर्व ऑप्टिमाइज़र आपकी वोल्टेज की लाइन को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि सेम वोल्टेज पे आपका CPU ज़्यादा परफॉर्म करे कंपेयर टू ज़्यादा वोल्टेज देख के ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेने के बजाय। ये कोशिश करता है कि सेम वोल्टेज पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको मिल सके। इस तरीके से ये काम करता है। कर्व ऑप्टिमाइज़र बहुत ही एडवांस सेटिंग है और इसको एग्जैक्टली कैसे यूज़ करते हैं इसके लिए मैं ये वीडियो स्पेंड नहीं करूँगा बिकॉज आई नो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं रिकमेंड करूँगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ी हुई है, आप उस वीडियो को चेक करें, वहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होगी। अब 2 तरीके, आप या तो पहले कर्व ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर ले और उसके बाद है ना आप अपने PPT लिमिट्स वगैरह सेट करें, TDC लिमिट्स वगैरह सेट करें, या फिर आप TDC लिमिट पहले सेट करके कर्व ऑप्टिमाइज़र करें। तो सारी सेटिंग्स करने के बाद एक्चुअली हमें परफॉर्मेंस बेनिफिट मिला क्या, मतलब इतनी सारी हमने जो मेहनत की, हमारे मल्टी कोर्स ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में अच्छे बूस्ट हुए एंड जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस थी या तो वो सेम थे पहले के मुकाबले या फिर थोड़े से इंप्रूव हुए एंड दैट्स अ गुड थिंग। 3D मार्क पे जब हमने सारी सेटिंग्स मैनुअली कंट्रोल की, हमें सबसे ज़्यादा सिंगल कोर परफॉर्मेंस से बूस्ट मिला। ब्लेंडर बेंचमार्क में भी हमें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट तब मिली जब हमने मैनुअली कंट्रोल की थी सेटिंग्स। एंड जैसे स्टार्टिंग में बताया था सिनेबेंच में काफ़ी अच्छा हमें बूस्ट मिला था एंड लास्ट में OCCT कोर जो है वो थोड़े से ज़्यादा अच्छे इंप्रूव हुए, ऑलमोस्ट 90 टच कर रहा है। जो सबसे हाईएस्ट है वो 91 है और एटलीस्ट उनके डेटाबेस में, और हम लोग ऑलमोस्ट 90.92 तक पहुंच गए थे। एज फॉर द मदरबोर्ड, इस मदरबोर्ड ने हमारे प्रोसेसर को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। इसमें सारी सेटिंग्स अवेलेबल है, बायोस सेटिंग्स MSI का हमेशा से एक अच्छा पॉइंट रहा है, वहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं फॉर ओवरक्लॉकिंग वगैरह। एंड अगर इसके VRM परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मुश्किल टेस्ट में जहाँ पे प्रोसेसर ऑलमोस्ट ओवर 200 वॉट्स खींच रहा था इन AVX काइंड ऑफ लोड और उसके ऊपर कोई डायरेक्ट एयर फ्लो के बिना इसने टेम्परेचर्स कंसिस्टेंटली 75 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखे एट 24-25 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर। एंड अगर इसके बाकी फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे है 3 M.2 स्लॉट्स एंड बिकॉज इट्स X570S प्लेटफॉर्म तो यहाँ पे सब कुछ PCIe Gen 4 है और है ना रैम स्लॉट्स वगैरह जो है वो DDR4 की हाई स्पीड सपोर्ट करती है। हमारे पास Wi-Fi 6 है एंड बिकॉज ये X570 का अपडेटेड वर्जन है तो यहाँ पे वो X570 का जो लाउड फैन होता है उसकी प्रॉब्लम भी हैंडल करने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल शांत चलता है जैसे एक मदरबोर्ड को चलना चाहिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा लगा हो कि कैसे आप अपना PBO का एडवांटेज ले सकते हैं, कैसे आप अपने प्रोसेसर को एक एक्स्ट्रा बूस्ट दे सकते हैं, फ्री में बूस्ट दे सकते हैं। तो कमेंट्स में आप ज़रूर शेयर करें कि आपने जब सेटिंग्स वगैरह अपने साथ अपने प्रोसेसर के साथ अप्लाई की तो आपको क्या रिजल्ट्स मिले, कितना परफॉर्मेंस आपको बूस्ट मिला या फिर क्या क्या चेंजेस हुए या टेम्परेचर्स पे आपको कितना इंप्रूवमेंट मिला। और अगर आपके पास AMD प्रोसेसर नहीं है तो फिर मेरा हालचाल पूछ लो, हार्डवेयर माना का हालचाल पूछ लो। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।